दुनिया में प्रत्येक सफल व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाता है, एक टारगेट बनाता है। एक लक्ष्य में सक्सेस मिलने के बाद वह तुरंत दूसरा लक्ष्य यानी गोल सेट कर लेता है और दूसरा गोल बनाता है और फिर उसे पाने के लिए हार्ड वर्क करने लगता है। लेकिन कभी कभी टारगेट इतना बड़ा होता है कि उसे पाने के लिए मेहनत के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है। एक लंबा समय और अधिक मेहनत लगने के कारण कुछ लोग ऐसे बड़े लक्ष्यों को बनाते ही नहीं हैं, और यदि बनाते भी हैं तो बीच रास्ते में ही बोर होकर या असफलता के डर से या फिर धैर्य और आत्मविश्वास कम होने के कारण उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि बड़े लक्ष्यों से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है, बिग टारगेट से ही बिग सक्सेस हासिल होती है। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए जो बहुत बड़े होते हैं। ऐसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए जिनमें अधिक समय लगता है। ऐसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए जिनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक सबसे अच्छे तरीके, बेस्ट वे टू अचीव बिग टारगेट के बारे में बताऊंगा, जिसे दुनिया के लगभग सभी सफल व्यक्ति अपनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक हिंदी कहानी सुनाऊंगा जिसमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताया गया है। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी। कमलेश नाम का एक बच्चा था जिसने क्लास 4th का पास कर लिया था और क्लास 5th में उसने स्टडी शुरू कर दी थी। लेकिन तभी उसके पिता जो एक ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी में हो जाता है। अब कमलेश का एडमिशन उस नए शहर के एक नए स्कूल में करा दिया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर में सेटल होने में बहुत समय भी लगता है और बहुत समय लगने के कारण कमलेश की पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाती है। और अब उसका एडमिशन एक न्यू स्कूल में करा दिया गया है तो उसके एग्जाम होने में केवल 15 दिन का टाइम ही रह गया था। अब कमलेश को पूरा सिलेबस केवल 15 दिनों में पूरा करना था, वरना कमलेश एग्जाम में फेल हो जाता। अब कमलेश के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य, एक बिग टारगेट था जो उसे केवल 15 ही दिन में पूरा करना था। कमलेश की माँ इस बात को लेकर काफी परेशान थी क्योंकि उनके बच्चे की पढ़ाई ही नहीं हो पाई थी। अब वो कैसे 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करता। उन्होंने कमलेश की समस्या को उसके एक टीचर को बताया और कोई अच्छा सा सॉल्यूशन बताने को उनसे कहा। तब टीचर ने कमलेश की माँ को इस समस्या को हल करने का एक तरीका बताया। अब टीचर द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार कमलेश की माँ ने उसके सिलेबस को देखा जिसमें लगभग 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न जिनके उत्तर कमलेश को याद करने थे। कमलेश की माँ को पता था कि कमलेश से यह कहा जाए कि उससे 15 दिन में 150 क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं तो वह मना कर देगा और फियर उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और वो डर जाएगा। चाहे उसे इसके बदले में कितना ही बड़ा गिफ्ट देने को भी कहा जाए तब भी उसके लिए ये नामुमकिन सी बात है। अब कमलेश की माँ ने उसके 150 क्वेश्चन को 15 दिनों के हिसाब से 15 भागों में बांट दिया। अब कमलेश की माँ कमलेश से बोली कि अगर वह एक दिन में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो उसे एक बड़ी चॉकलेट मिलेगी। कमलेश तुरंत राजी हो गया और उसने एक दिन में 10 क्वेश्चन के आंसर याद कर लिए। कमलेश को उसी दिन एक बहुत बड़ी चॉकलेट मिली। कमलेश बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अगर वह कल भी 10 क्वेश्चन के उत्तर लर्न करे तो फिर उसे ऐसी बड़ी चॉकलेट मिलेगी क्या। तो उसकी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल मिलेगी। उसकी माँ ने तुरंत हाँ कर दिया। अब तो कमलेश पूरा मन लगाकर रोज 10 आंसर याद कर लेता है और उसे उस दिन एक चॉकलेट मिलती थी, वो भी बड़ी वाली। कमलेश रोज खुशी से याद भी करता और चॉकलेट भी पाता था। अब एग्जाम से एक दिन पहले ही उसे सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो गए। इसका रिजल्ट ये रहा कि कमलेश अपनी क्लास में फर्स्ट आया। दोस्तों, सफलता का जो तरीका बेस्ट वे ऑफ सक्सेस कमलेश की माँ ने कमलेश के लिए अपनाया था, अगर वही तरीका आप अपने लाइफ में किसी भी बड़े लक्ष्य, बिग टारगेट को पूरा करने में अपनाएं तो आप 100% एक बड़ी सफलता, एक बिग सक्सेस को हासिल कर सकेंगे। बड़े लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका, किसी भी बड़े लक्ष्य को जिसमें समय और मेहनत भी अधिक लगे उसे आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को बहुत से छोटे छोटे लक्ष्यों यानी स्मॉल गोल्स में विभाजित कर लें, डिवाइड कर लें, जिससे आपको अपना बड़ा लक्ष्य अब छोटा लगने लगेगा। अचीव योर टारगेट स्टेप बाय स्टेप। अब केवल अपने पहले छोटे लक्ष्य यानी स्मॉल टारगेट को ध्यान में रखकर उसे अचीव करने में लग जाइए। छोटा लक्ष्य आपको आसान लगेगा और आप इसे आराम से अचीव कर लेंगे। एक छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद उसके सफल होने की खुशी मनाइए। सेलिब्रेट योर सक्सेस, क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इसके बाद तुरंत दूसरे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा लीजिए। सेकंड स्टेप टुवर्ड दैट गोल। और अब दूसरा लक्ष्य पूरा होने के बाद खुशी मनाइए, फील योर जॉय। और तीसरे के लिए कमर कस लीजिए, यानी तीसरे छोटे लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करना शुरू कर दीजिए।
जैसे जैसे आप छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करते जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी और हर लक्ष्य को पाने के बाद, हर टारगेट को अचीव करने के बाद एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन जरूर रखें। जिस तरह कमलेश की माँ उसे चॉकलेट देती थी तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी और उस खुद कहता था कि कल भी मैं 10 क्वेश्चन याद करूंगा तो मुझे बड़ी चॉकलेट मिलेगी और फिर मैं उस बड़ी चॉकलेट को एंजॉय करके खाऊंगा। इससे होता यह है कि अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, थोड़ा सा मूड भी चेंज होता है और काम करने के लिए रुचि थोड़ी और बढ़ जाती है और आप आगे के छोटे छोटे लक्ष्यों को और भी आसानी से और कम टाइम में प्राप्त करते जाएंगे। जैसे जैसे छोटे टारगेट्स को पूरा करते जाएंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी जिससे आप काम को और आसानी से और जल्दी कर लेंगे। जिस तरह कमलेश को भी 150 क्वेश्चन अगर एक बार में बताए जाते तो शायद ही वो हिम्मत कर पाता इन्हें याद करने की, क्योंकि एकदम से अगर किसी के ऊपर एकदम भार रख दिया जाए कि तुम्हें 150 क्वेश्चन याद करना है वो भी 15 दिन में, तो ये बहुत अजीब बात लगेगी। वो भी कहेगा यार मैं कैसे याद कर सकता हूँ। लेकिन अगर उन्हीं क्वेश्चंस को 10-10 में डिवाइड करके उसे ये कहा जाए कि तुम्हें रोज 10 क्वेश्चन याद करना है और थोड़ा सा उसे इसके बदले में कुछ प्रतिफल दिया जाए, इसके बदले में कुछ सेलिब्रेशन की चीज दी जाए, तो वो और मन लगाकर उस काम को करेगा। यही काम हर मैनेजर पर भी डिपेंड करता है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा थोड़ा काम करके रोज काम दे और उसके बदले में थोड़ा सा इंसेंटिव दे या फिर कोई ऐसी चीज दे जिससे उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़े, तो फिर काम करने में उन्हें मजा भी आएगा और काम टाइम से पहले हो जाएगा और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद इंटरेस्ट से काम करेंगे, जिसकी वजह से मैनेजर को बहुत ज्यादा काम बहुत कम समय में भी मिल जाएगा। और अगर कोई बड़ा टारगेट उसके पास आया है, कोई बड़ा ऑर्डर उसके पास आया है, तो वो उसे अपने एम्प्लॉय से जल्दी भी और सही समय पर भी करवा सकेगा, जिस तरह कमलेश के साथ हुआ। कमलेश भी 150 क्वेश्चन अगर एक बार में याद करने बैठता तो नहीं कर पाता, लेकिन उसे एक चॉकलेट के बदले 10 क्वेश्चन मिले और वो 10 क्वेश्चन को 10-10 करके याद करता गया और 15 दिन में उसने 150 क्वेश्चन याद कर लिए। तो दोस्तों यही हम सब पर भी लाजिम होता है। इस तरह जब आप अपने सभी छोटे गोल्स को पूरा कर लोगे तो इसका मतलब होगा कि आपके अपने मेन टारगेट को अचीव कर लिया है। अब आप अपने बिग टारगेट को पाने की बड़ी खुशी, ग्रेट हैप्पीनेस को अपने अंदर महसूस कर पाओगे। यदि आप छोटे छोटे गोल्स को डिवाइड नहीं करोगे और बड़े टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड नहीं करोगे तो आप उस बड़े टारगेट को एक बार में हासिल नहीं कर सकते। कोई चमत्कार ही होगा फिर कोई हासिल कर ले। इस तरह आप कभी भी बड़े टारगेट को हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसे स्मॉल टारगेट में डिवाइड नहीं कर लेते। तो अब आप समझ चुके हैं कि बड़े टारगेट को कैसे हमें हासिल करना है। इस तरह आप अपने उस बिग टारगेट को एक अचीवर की तरह बहुत आसानी से अचीव कर लोगे, जिसके लिए आप डर महसूस कर रहे थे। यही बिग टारगेट को अचीव करने के लिए एक सफलता की कुंजी है, की ऑफ द सक्सेस है। आपको लाइफ में बड़ी सफलता जरूर मिलेगी, केवल आप दृढ़ निश्चय और साहस के साथ इस तरीके से सफलता के रास्ते की ओर चल दें। सफलता आपके कदम को चूम लेगी। बड़े सफल लोग भी सफल होने के लिए यही स्टेप अपनाते हैं और जब वह सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और सफलता की ओर बढ़ जाइए। सफलता आपके कदम को जरूर चूमेगी।